उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे ठंड का आगाज हो गया है। लोगों के शरीर पर गर्म कपड़े भी नजर आने लगे हैं। देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले उत्तर भारत के राज्यों में ज़्यादा ठंड पड़ने की एक वजह धरती का भूगोल भी है। उत्तर भारत के इलाके पृथ्वी के अक्षांश रेखा के नज़दीक है और अक्षांश रेखा ही तय करती है कि मौसम कैसा होगा। भारत की ज़्यादातर भूमि उत्तरी गोलार्ध में है, लिहाजा इन इलाकों में कड़ाके की ठंड और बर्फबारी आम बात है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित भूभौतिकी विज्ञान के प्रसिद्ध मौसम वैज्ञानिक मनोज कुमार श्रीवास्तव ने जर्नलिस्ट कैफे से खास बातचीत की और उन्होंने प्रदेश में ठंड को लेकर नई जानकारी दी। मैं मनोज कुमार श्रीवास्तव हूँ, भूभौतिकी विभाग में काशी हिंदू विश्वविद्यालय। सर ये जानना चाहेंगे ठंड क्यों पड़ती है? ठंड का जो मुख्य कारण है पूरी दुनिया में वो है सूरज की उपस्थिति, मजबूत उपस्थिति और कमज़ोर उपस्थिति। जैसे कि सूरज दक्षिण गोलार्ध और उत्तर गोलार्ध में 6-6 महीने रहता है, तो जिस गोलार्ध में वो रहता है उस गोलार्ध में ठंडक गर्म होती है, और जो दूसरा जिसमें कि नहीं रहता है सूरज वो ठंडक होती है। तो पूरी दुनिया में ठंडक होने का बस मुख्य कारण यही है। इसके साथ ही अब देखा जाए अमूमन भारत में ज़्यादातर जगहों पे ठंड, गर्मी और बरसात तीनों मौसम आते हैं, तो ये क्या इसके पीछे क्या भारत जैसा जो विशेष एक स्थिति है भारत की, पूरी दुनिया में अगर कहें तो 2 ही मुख्य मौसम होते हैं, एक जाड़ा होता है, एक गर्मी होती है। भारत में एक तीसरा मौसम भी होता है, वो है बरसात का। और ये बरसात का मौसम भारत के स्थिति जो दुनिया में जिस जगह पे स्थित है, जिस तरीके से स्थित है, इसके कारण वो निश्चित होता है। तो अभी भारत में मुख्य रूप से 3 सीजन हो गए। अगर हम इसको बाकी जगहों पे से देखना चाहें, भारत या भारत के आसपास की बात करें, अगर हम यही देखना चाहें कि यूरोप में क्या होता है, तो यूरोप में या तो जाड़ा होता है या गर्मी होती है, और बीच में कुछ टाइम होता है जो कि गर्मी से जाड़े में बदलता है या जाड़े से गर्मी में बदलता है। यहाँ इंडिया में, भारत में इस तरीके से 2 बार बदलता है, एक बार गर्मी से बरसात में, बरसात से जाड़े में। तो इस तरीके की स्थिति है, और जिस भी जगह पर आप स्थित हैं उस जगह पर जो जलवायु है वो उस जगह के कई पार्ट पर कई कारणों से निर्धारित होता है। जैसे कि कितनी ऊंचाई है, समुद्र से कितनी दूरी है, किस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पर है, ये सारी चीज़ें उसको डिफाइन करती हैं। भारत में भी सर कुछ ऐसे स्थान या जगह करीबी है जहाँ पे केवल गर्मी ही पड़ती है कि या केवल बरसात ही होता है या केवल नहीं, ऐसी जगह नहीं है कोई भी जहाँ पे सिर्फ गर्मी पड़ती हो, सिर्फ बरसात होती हो या सिर्फ जाड़ा हो। सर इसमें चेरापूंजी है, चेरापूंजी में भी ऐसा नहीं है कि 24 पूरे 12 महीने ढंग से तेज़ी से बरसात होती है। पहाड़ों में बीच बीच में बरसात होना संभावित है। पहाड़ों में कई जगह ऐसा है जहाँ पर बीच बीच में कहीं कहीं पर बरसात होती रहती है, होगी फिर बंद हो जाएगी, फिर 2 दिन बाद फिर हो जाएगी। तो ये उसकी स्थिति पर वही बताया ना कि ऊंचाई पर जिस तरीके से ऊंचाई के ऊपर भी ये निर्धारित होता है। तो अगर आप अगर इस तरीके से समझना चाहें, जैसे कोस्ट लाइन है, बम्बई है, गोवा है, त्रिवेंद्रम है, इन जगहों पर जो जलवायु है वो सिर्फ इसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पर ही निर्धारित होगा, इस पर भी निर्धारित होगा कि ये कोस्ट पे है। कोस्ट पे होने का मतलब है कि इसमें सीधे पानी का जो समुद्र का असर है वो सीधा है, डायरेक्ट पड़ रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है। इसका टेम्परेचर का जो अंतर है, जैसे अपने क्षेत्र में अगर उत्तर भारत में देखें तो जिससे टेम्परेचर गर्मी में 47-48 डिग्री होता है और जाड़े में 14-15 डिग्री 10 डिग्री तक जाता है, और नीचे भी जाता है मिनिमम टेम्परेचर, उधर मैक्सिमम टेम्परेचर, यानी कि बहुत बड़ा रेंज है। लेकिन अगर ये हम कोस्ट लाइन की बात करें तो कोस्ट लाइन में इतना बड़ा रेंज नहीं होता, इसकी टेम्परेचर जो है इस बहुत ही छोटे टेम्परेचर के बीच में गुजरता रहता है। फिर भी उसमें भी जाड़ा और गर्मी की स्थिति होती है। वो जो जून का महीना होगा उसमें वो ज़्यादा की तरफ रहेगा, और जो दिसंबर का महीना होगा वो कम की तरफ रहेगा।
सर इसमें रेखाओं का कहते हैं क्या, कितना होता है इसमें प्रभाव? रेखाओं मतलब जैसे कर्क रेखा हो गया। हाँ, मैं उसी चीज़ को बोला ना, दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध की बात हम इसीलिए कर रहे थे कि दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध के बीच में विषुवत रेखा होती है, मतलब जो अर्थ का पूरी दुनिया का केंद्र है। तो उस रेखा के उत्तर और उस रेखा के दक्षिण, ये दोनों में उल्टा मौसम रहता है, क्योंकि किसी एक में ही सूरज हो सकता है। तो जब वो सूरज उत्तरी गोलार्ध में रहेगा तो दक्षिणी गोलार्ध में ठंडक रहेगी, अगर दक्षिणी गोलार्ध में रहेगा सूरज तो उत्तरी गोलार्ध में रहेगा। जैसे इस समय दिसंबर है, नवंबर दिसंबर चल रहा है, तो इस समय दक्षिणी गोलार्ध में सूरज है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, दक्षिणी अमेरिका में गर्मी चल रही है, और हमारे भारत में, यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, रसिया में, जापान में ठंडक चल रही है। यही 6 महीने के बाद उलट जाएगा। जब जून आएगा तो हमारे यहाँ गर्मी चल रही है, उनके यहाँ ठंडक पड़ रही होगी। इन मौसमों का मनुष्य के ऊपर कितना प्रभाव रहता है? कितना? जी, मनुष्य के ऊपर इसका सीधा प्रभाव होता है। एक्चुअली मौसम किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम पर सीधा इफेक्ट करता है। ज़्यादा गर्मी होगी आपको ज़्यादा स्ट्रेस होगा, ज़्यादा ठंडक होगी तो भी ज़्यादा स्ट्रेस होगा, लेकिन दोनों तरीके का स्ट्रेस डिफरेंट होता है, अलग अलग तरीके का, लेकिन प्रभाव तो फिर भी रहेगा। आपका जो साधारण टेम्परेचर है, अगर हम 26 डिग्री 28 डिग्री का टेम्परेचर लगातार बना के रखें तो फिर दूसरे तरीके का इफेक्ट होगा, क्योंकि अगर उसमें मॉइस्चर मिल गया है तो फिर बैक्टीरिया का जनरेशन होने लगता है। तो जब बैक्टीरिया का जनरेशन होगा तो आपके पास रोग होंगे, आपके ऊपर वो अटैक करेगा, आपको रोगी बना सकता है, जो कि बरसात के और जाड़े के बीच में, या जाड़े और बरसात या गर्मी के बीच में जो मौसम होता है उसमें सबसे ज़्यादा इस तरीके की समस्याएं होती हैं। हैजा, टाइफाइड, ये सारी चीज़ें, ये चेचक, ये सब ट्रांजिशन सीजन में होते हैं मुख्य रूप से। तो ये जो चेंज सीजन है, इस समय टेम्परेचर चूँकि इस तरीके का अनुकूल होता है कि हमारे लिए तो अच्छा लग रहा है, लेकिन बैक्टीरिया या इस तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए ये बहुत ही डेवलपिंग सीजन है, तो उस समय वो बढ़ते हैं। जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी तो भी ये कम हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा ठंडक हो जाएगी तो भी ये कम हो जाएगा।